तो दोस्तों हम लोग आपके लिए लाए हैं जीएसटी जनरल स्कॉलरशिप टेस्ट की आंसर की के ऑप्शन। तो दोस्तों हम लोग मैथ और रीजनिंग के ऑप्शन को वीडियो सॉल्यूशन बताएंगे, बाकी अदर आगे ठीक है आगे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि एक संख्या भी एक अन्य संख्या से 10% कम है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है बी जो संख्या है वो सी से 10% कम है, यानी सी कितना होगा, सी का 90% होगा। फिर हमसे कह रखा है सी जो है वो 150 से 5% अधिक है, 5% अधिक है तो टोटल वैल्यू कितनी जाएगी, 105% हो जाएगी। ठीक है, इस सी की वैल्यू को ऊपर उठा दीजिए, ऊपर उठा दीजिए 150 एंड 105% एंड 90%। सॉल्व कर लीजिए 150 105 परसेंटेज को हटाइए 100, 90 परसेंटेज को हटाइए 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। दोस्तों को दिख रहा होगा 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 21 3 होता है 63 एंड 9 एंड 4, 9 3 = 27 का 7 2 बचा, 9 6 = 54, 54 एंड 56 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 = 4 16, 4 4 = 16, 4 1 = 4, 4 7 = 28 एंड 4 5 = 20। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 175 ग्राम के 10% का 5% के बराबर है। तो दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन करना था आपको, कह रहा था 175 ग्राम का 10%, 175 ग्राम का 10% और फिर उसका कितना निकालना था, 5%। दोस्तों देखिए 175 का 10% हटाया 100%, हटाओ 100, 1 एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 2 = 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 25 4 = 100 होता है एंड 25 7 = 175, तो 2 से 7/8 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस 8 से इसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 8 = 64, 8 8 = 64। ठीक है दोस्तों, 8 7 = 56, 4 बचा, 8 5 = 40। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर था 0.875, तो राइट ऑप्शन 0.875। तो दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रखा है अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय हुए। देखो दोस्तों, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी थी, उसके बाद इस पर 200 रुपये खर्च किए, तो अब टोटल व्यय कितना हो गया उसका, 1400 रुपये। अब उसने इस मेज को 1680 रुपये में बेच दिया, तो अमित का प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो दोस्तों ये तो हम जान गए थे कि लाभ होगा। अब ये बताइए 1200 रुपये की खरीद, 200 रुपये उसने लागत लगाई, अब वस्तु बेची उसने 1680, तो आपको दोस्तों पता है 1400 पे उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 280 का। अगर इसमें परसेंटेज बदले तो 100 एंड परसेंटेज आ गया, 0 से 0 0 से 0 काट दिया, 14 दूनी 28। ठीक है, तो कितना आ गया, 20%। तो राइट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट ऑप्शन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 to the power 24 को 2 to the power 24 एंड 7 to the power 8 एंड 9 to the power 7 में यूनिट डिजिट फाइंड करना था। तो दोस्तों दो के कॉन्सेप्ट होता है, 24 को डिवाइड करो 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा या 2 to the power 4, और 2 to the power 4 का मान जो होता है 16 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6। 7 to the power 8 को भी इस 8 पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 0, रिमाइंडर 0 बोलो या 4, तो पावर को 4 आता है, और 7 to the power 4 का मान होता है 24 एंड 01। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1। 9 to the power 7 का कॉन्सेप्ट होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 7 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 1, इस रिमाइंडर को बस 9 पे लगा देंगे, तो रिमाइंडर एक यूनिट डिजिट आ गई 9। 9 1 = 9, ठीक है, 9 6 = 54। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन था। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये बाय मिस्टेक ऑप्शन नहीं दिए गए थे। ठीक है, ये बाय मिस्टेक, ये आपको प्लस पॉइंट दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये बाय मिस्टेक हमारे ऑप्शन, हमने इस पेपर को अरेंज करते समय इस ऑप्शन को थोड़ा इनकरेक्ट हो गए थे। तो दोस्तों इसको देख लीजिए, 200
प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 से भाग हो सकने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं था, 3 और 5 यानी 15 यानी 15 से 200 को डिवाइड कर लेना था। 15 से 200 को डिवाइड करने पर 15 1 जा 15 एंड 5 एंड 0 और 15 3 जा 45। तो समथिंग कितनी नंबर थी, 3 एंड 5 से डिवाइड होने वाली जो नंबर थी वो कितनी थी, 13। जो हमारे ऑप्शन में नहीं थे दोस्तों आपको ये प्लस मार्किंग कर दी गई है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपको ये प्लस एक नंबर प्लस कर दिया जाएगा आपके क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 258 130, ठीक है दोस्तों। 130 में आपको दिख रहा होगा 66। तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखा होगा, इधर से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है 18 का डबल करो 36, 2 कम कर दो, 34 का डबल करो 68, 2 कम कर दो 66, 66 का डबल करो 132 इस 2 कम कर दो, 130 का डबल करो 260 में से 2 कम कर दो। तो दोस्तों ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां भी रहा होगा। तो 18 में 2 जोड़ो कितना हो गया, 18 में 2 जोड़ो 20 हो गया, और 20 का 18 में 2 जोड़ो तो इसका उल्टा अपोजिट कॉन्सेप्ट, 18 में 2 जोड़ो 20 और 20 का आधा करो तो कितना आया 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा था, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। तो दोस्तों पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7। तो दोस्तों इन्हें जोड़ने पर 3 2 5 5 10 और 17। तो अभाज्य संख्याओं का योग कितना था आपका 17, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 से नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 1 2 1 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में पलट जाएगा, ठीक है दोस्तों। पलटने पर क्या होगा, ये 2 ऊपर और 3 नीचे। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 3 1 जा 3 3 and 2 5 एंड 5/3 हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट टर्म में बदल जाएगा, 3 ऊपर 5 नीचे, 5 1 जा 5 एंड 5 and 3 8/5। दोस्तों फिर ये पलटेगा 5/8, फिर यहाँ पे 8 1 जा 8 एंड 8 and 5 13/8। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे अंदर वाली ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 दूनी 4 और 5 में से 4 चला जाएगा तो बच्चा 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1, इतनी ब्रैकेट 2 + 1, 2 + 1 कितना होगा 3 3 9, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। 5 5 2, ये 3 3 9 हो गया, माइनस का 10 और ये डिवाइड 4। दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा 9 और 2 11, 11 में से 10 गया कितना 1 भाग 4, ये 5 हो गया, ये 25। दोस्तों पहले डिवाइड करो इसे, डिवाइड करने पर क्या पता चलेगा 25 5 डिवाइड करने में 1/4। इस 4 से इसे डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 1.25। 25 माइनस 1.25 और 25 में से 1.25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 23.75। 23.75 हम लोगों का राइट ऑप्शन था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा जिनका डिनोमिनेटर सेम है इन्हें से एक साथ कर लो। ये -1/4, ये प्लस का 3/4 कर लिया। ये 3 और 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, -1 -2 माइनस का 3/3, माइनस का 3/3 आएगा, कट जाएगा, क्या आएगा -1। इन दोनों को सॉल्व करने पर इन दोनों को सॉल्व करो। 5 और 5 दोनों का हर समान है, 4 और 1 5 दोनों प्लस के हैं, तो कितना आ जाएगा 5/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 1। तो दोस्तों ऊपर वाली चीज़ सॉल्व हो गई है। नीचे देखिए, नीचे देखने में देखो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा 1/2, ये 3 3 3, ठीक है दोस्तों सभी का हर समान है, तो प्लस वाली जोड़ दो, 5 2 7 और 7 में से 4 गया 3, ठीक है दोस्तों। देखो ये तीनों का हर समान है, 5 2 7, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, तो 3/3 होता है 1। तो दोस्तों इतनी वैल्यू को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कितना कर लिया 1। दोस्तों आगे देखिए, देखो 5 5 है, -1 -4 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 5/5, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 1। दोस्तों -1 से +1 कट गया, +1 से -1 कट गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों का हर समान कर लीजिए, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, ये हो गया 3/4। यहाँ कितना बचा 1/2, दोनों का हर समान है, समान कीजिए, माइनस का 2 प्लस का 3 1/2, कितना बचेगा 1/4 और इसे क्रॉस ये 2/1 को क्या कर दो 1/2 को कर दो 2/1, 2 से डिवाइड कर दो
तो आंसर दोस्तों इसका था 1/2। दोस्तों चूँकि ये ऑब्जेक्टिव भी हमसे रॉन्ग हो गया था, तो आपको इसकी भी प्लस मार्किंग दे दी जाएगी, +1 की मार्किंग दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर था वो 1/2 था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपको दिख रहा होगा 225 जो होता है वो स्क्वायर होता है किसका, 15 का। तो आपको ये मिल जाएगा 154 + 15, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर है, रूट हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका, ये 1.612 है, ये बाहर क्यूब रूट है। दोस्तों ऐड कीजिए, 169 आ जाएगा। आपको ये भी पता है ये 169 किसका क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है। ठीक है, 13 प्लस, तो नेक्स्ट टर्म है 15612 में 13 प्लस कर दीजिए 15625। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्यूब रूट है, और ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये किसका क्यूब होती है, 25। क्यूब से हट जाएगा, कितना जाएगा बाहर, 25। तो दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों सबसे छोटी भिन्न कौन सी आपको पता करना है। देखो दोस्तों, इनमें से भिन्नों में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जिनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा वही उतनी छोटी भिन्न होगी। 15 और 8 के बीच 7 का डिफरेंस, 14 और 33 के बीच 19 का डिफरेंस, 7 और 13 के बीच 6 का डिफरेंस, 11 और 13 के बीच 2 का डिफरेंस। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो 14/33 में है। तो हमारी जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो 14/33। दोस्तों जो 0.47 को भिन्न रूप में बदलना था, तो दोस्तों किस तरह से बदलना था, देखो 47 लिख दिया, जिस पे बार नहीं होता है उसे माइनस कर दो। एक संख्या पे बार नहीं था, 9 आ गया, जिस संख्या पे बार था उसका 0 लिख दिया। 47 में से 4 जाएगा, कितना बचा, 43/90। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 था, 15 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत। दोस्तों आप लोगों को पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उसका 2 घंटे का परसेंटेज निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों इसे 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 24 एंड 25, 25 2 50%, 50 एंड 6%, डिवाइड कर दो 3 एंड 25। तो परसेंट कितनी होगी, 25/3%। तुम्हारा राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होता है, प्रमेय होती है आपकी, अगर हमें कोण ज्ञात करना है BEC। दोस्तों यहाँ 150 है, केंद्र पर है, तो परिधि पर बनता है कितना, 75 डिग्री। तो कोण BAC कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ABEC चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जो चारों बिंदु सर्कल पर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ये 75 और ये यहाँ पे, ठीक है। तो 180 में से 75 घटा दो, बचा कितना, 105 डिग्री। तो ये जो एंगल होने वाला था वो कितना होने वाला था, 105 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, कह रहा था 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात। ठीक है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है हम लोगों का। दोस्तों 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र में अनुपात 8:13 में था। तो दोस्तों देखते हैं, दोस्तों पहले 5:7, देखो यहाँ भी दोस्तों 5:7, 50 और 70 में अनुपात कितना है, 5:7। ये भी देखो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, इनमें भी 5:7, इसमें भी 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, यहाँ भी 5:7 का है। यहाँ भी देखिए 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, तो सभी में 5:7 का है। तो ऑप्शन ऐसे नहीं बताया जा सकता। तो दोस्तों चेक करना स्टार्ट करते हैं, 18 वर्ष पहले निकालते हैं इनकी उम्र। 18 वर्ष जो भी 8:13 देगा वही राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से चालू करते हैं चेक करना। 50 में से 18 कम करते हैं, 32 आ गया। 17 में से 18 कम करोगे कितना आ जाएगा, 52। तो दोस्तों काटते हैं। दोस्तों देखिए 32 और 52 को डिवाइड कर दो, 4 8 32, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आ गया। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन हमारा 8:13 दे रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर हमें इससे पता नहीं चलता तो बी, फिर ऐसे ही सी, फिर ऐसे ही डी को चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, बाई मिस्टेक हमसे गलती हो गई थी, ये 35 लिखा था, ये 3.5 था। दोस्तों कैसे सॉल्व होने वाला था, 1.2 रेशियो 3.5, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना था, 1 यानी 14 हो गया। दोस्तों अंदर वाली डिवाइड की जाती हैं और इस क्वेश्चन मार्क को x मान लिया जाए तो x कह दिया और बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.2 और 1.4 नहीं, ओनली 14 है। ठीक है दोस्तों, x 1.2 एंड 14 एंड 3.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14। दोस्तों 12 2 जा 24 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40। तो x इज इक्वल टू 4.8, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट था। तो दोस्तों ये बाय मिस्टेक हमसे ये क्वेश्चन में गलती थी, तो इस आपको ये क्वेश्चन प्लस मार्किंग के जरिए आपका एक नंबर। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x² + 1/x² बराबर 38 दे रखा है। यहाँ x³ - 1/x³ ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस फार्मूले को बनाते हैं, 1/x², 2 को माइनस करते हैं और ये 38 - 2। दोस्तों ये जो फार्मूला होता है ये होता है x - 1/x², ये होता है 36, x - 1/6x² और इसे लिख सकते हैं 6²। तो दोस्तों वैल्यू आ गई x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। दोस्तों हमें वैल्यू याद करनी है x3 - 1/x³। दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x - 1/x x² + 1/x² और प्लस का 1। दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, x - 1/x की वैल्यू कितनी है, 6, x² + 1/x² की वैल्यू आपको दिख रही होगी 38 + 1 6, x - 1/x की वैल्यू आपको 6 दिख रही होगी, 38 एंड 39। दोस्तों 6 9 का 54 का 4 5 कैरी, 6 3 18 एंड तो आंसर था 234। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा था आप लोगों से, कह रहा था किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद। दोस्तों बट्टा जो होता है वो छूट होती है। कह रहा था 20% बट्टा दिया, मतलब वस्तु कितने में बेची, 80% में। फिर भी वह कितने का लाभ प्राप्त करता है, 20% का, तो क्रय मूल्य। दोस्तों तो ये वस्तु कितने में बिकी है, इतने में बिकी है। हमने कह दिया वस्तु का मूल्य x था और उसने कितने का लाभ प्राप्त किया था, 20% का, तो वस्तु कितने में बेची होगी, 120%। तो दोस्तों ये भी वस्तु को बेचा, ये भी वस्तु को बेचा, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर। x 120, परसेंटेज को 100, 600 एंड 80 एंड 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक है दोस्तों, 12 बन जाए 12, 12 5 जा 60, x इज इक्वल 5 8 जा 40 एंड 40 एंड 10 400, 5 8 40 और 10 400। तो इसका विक्रय मूल्य कितना था, 400। क्रय मूल्य कितना था, 400। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 575, 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 625। तो दोस्तों पता है साधारण ब्याज एक कंटिन्यू टर्म में बढ़ता है, प्रत्येक साल सेम धनराशि बढ़ती है। तो दोस्तों इन 2 सालों में डिफरेंस कितना आया, 50 रुपये का। तो मतलब एक साल में रुपए बढ़ते हैं कितने, 25। ठीक है, तो एक साल में 25 रुपये बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 साल में 575 बढ़ गए, तो 3 साल में कितने रुपये बढ़े होंगे, 25 × 3 75 रुपये। तो दोस्तों इनिशियल जो प्रारंभिक धन था उसके पास 3 साल में 575 हो गया, तो 75 ब्याज बना, तो ये कितना हो गया, प्रारंभिक धन जो उसके पास था कितना था, 500। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है, 25 रुपये। किस पे बढ़ता है, 500 रुपये पे। तो परसेंटेज में चेंज करो, दर में चेंज हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 पंजे 25। तो प्रत्येक वर्ष कितने का बढ़ रहा है, 5%। तो ऑप्शन नंबर ए क्या था हम लोगों का, राइट ऑप्शन था। ठीक है दोस्तों उसके बाद जो क्वेश्चन था हम लोगों को, 4 घंटियाँ 6 8 12 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि 10 बजे वे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो वो नेक्स्ट टाइम कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो इसमें आपको केवल ओनली लासा लेना पड़ता है।
तो दोस्तों 6, 8, 12 और 18 का लासा ले लीजिए। वो लासा जो आपको आने वाला है वो कितना आएगा 72 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 72 सेकेंड सही ऑप्शन था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए फार्मूला होता है n+1/2। ये 50 हो गया, ये 50 + 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया 25, एंड 25 50 और 1 51, 25 बन जा 25, 2 बचा 25, 5 जा 125, 125 में 2 ऐड कर दिया 127। तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए क्या था, राइट ऑप्शन था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। दोस्तों यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ता है तो उसका औसत भी कितना 5 इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले औसत 10 था और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा था, तो अब औसत कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन था। दोस्तों अगर हमें कहीं भिन्नों का मासा या लासा लेना पड़ता है, अगर मासा के लिए कहता है तो 5, 6, 9 का लोग मासा लेते हैं और नीचे 7, 8, 5 का क्या लेते हैं। तो 5, 6, 9 का जो मासा आने वाला था 1 आने वाला था, एंड 7, 8 एंड 5 का जो लासा आने वाला है 8, 5, 40, 40 और 7 280। तो ये मासा हो गया क्या भिन्नों का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या था हम लोगों का, राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आपके मैथ के क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रकाश की गति सर्वाधिक है, निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा गति होती है वो कहाँ होती है, निर्वात में। दोस्तों आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। तो दोस्तों ना तो चूहा, गिलहरी, बिल्ली कोई भी पराश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकता। जो पराश्रव्य ध्वनि को सुनता है वो चमगादड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन था। दोस्तों आगे देखिए, यदि मलाई दूध से अलग होती है तो दूध का घनत्व। तो दोस्तों ये दूध का घनत्व जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वह उपकरण जिनका उपयोग वायु की गति नापने में किया जाता है, वायु की गति नापने के लिए जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है, एनीमोमीटर का। दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 29 इन बाय मिस्टेक डबल हो गए थे, तो हमने पहला वाला क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए कह दिया था, तो लेकिन इसका ऑप्शन भी एनीमोमीटर था। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की नंबरिंग 2 बार हो गई थी, इसलिए हमने पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ने के लिए कहा था, आपको पता ही है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो हमारी विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं है। अग्निशमक के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हम लोगों की। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O। धातुओं का राजा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, AU यानी गोल्ड को। इसरो का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री अनुसंधान संस्थान नहीं है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाया था। तो दोस्तों जो पहला अंतरिक्ष यान था वो अपोलो अंतरिक्ष यान था, जिसने पहली बार चांद पर मानव को पहुंचाया था। निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत द्वारा सबसे पहले विकसित की गई थी। तो दोस्तों पृथ्वी जो मिसाइल थी वो भारत द्वारा सबसे पहले विकसित की गई थी। ओके दोस्तों, ये आपके साइंस के क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पे। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध होता है, और बुध सबसे पहले आ रहा, तो ये ऑप्शन कोई थे नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें बुध है ही नहीं ही, या बुध होता तो सबसे लास्ट में होता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन था। सबसे लंबी नदी जो है वो नीला नदी है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति जो थे वो दोस्तों पिंगली वैकेया थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने बनाया। चाणक्य को किस नाम से जाना था दोस्तों, ये आप जानते ही हैं, कौटिल्य नाम से। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में।
रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। PMGSY का पूरा जो नाम है वो प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? हुमायूं। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? दोस्तों ये इराक में है। दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखिए। भारतीय एशियन गेम्स ने कितने गोल्ड मेडल प्राप्त किए? एशियन गेम्स में कितने? तो दोस्तों जो गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे वो कितने प्राप्त किए थे? 28। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो श्री एस सोमनाथन हैं। हाल ही में कब विश्व दिवस मनाया गया था? दोस्तों हमने आपको कहा था अक्टूबर और सितंबर तक की करंट अफेयर्स आ गई। करंट अफेयर्स कुछ खास थी नहीं, ठीक है। हाल ही में कब विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को। किस देश ने G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों अभी जल्दी में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ किसकी अध्यक्षता की थी? भारत ने। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है वो कौन सा है? प्रथम। अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया था? नरेंद्र मोदी। भारत की पहली डिजिटल सिटी इंदौर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। देश का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है कहाँ? तेलंगाना में। ICC का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में क्या कोड नाम दिया था? दोस्तों तो इसका नाम जो दिया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। दोस्तों हिंदी क्वेश्चन देखिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? तो दोस्तों ये बनाया जाता है 14 सितंबर को। शुद्ध बर्थनी का जो चयन है वो प्रकथन, प्राकथन। तो इसका जो शुद्ध लैंग्वेज है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद जो है वो ऑप्शन नंबर डी है हम लोगों का। दोस्तों लोटा जो शब्द है वो ना तो तत्सम, ना तद्भव, ना विदेशज, वो शब्द कौन सा है? देशज। फूल का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है। देखो दोस्तों सुमन, कुसुम और पुष्प तीनों ही फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, कौन सा नहीं है? तनुज। श्री गणेश का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है? इतिश्री। विश्व में किसकी प्रधानता है? कर्म की। पेट में दाढ़ी होना यानी देखने में सीधा किंतु चालाक होना, तो ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? भाषा है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? कौन सी? पाली। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए। पवित्र का सही संधि विच्छेद है वो पौ प्लस इत्र। दूसरा देखिए। अति का विपरीतार्थक शब्द है कौन सा? अल। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग। मुंह का विपरीतार्थक शब्द है वाचाल। मुख मतलब कम बोलने वाला, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिनाई का मतलब होता है मना करना। करेक्ट सिनोनिम्स इसका जो होता है वो होता है रिफ्यूज। फेवरेट का करेक्ट सिनोनिम्स जो तो होता है वो होता है प्रीफर्ड, कुछ तो होता है प्रीफर्ड। फैबुलस का करेक्ट सिनोनिम्स जो होता है मार्वलस। सैलो का करेक्ट एंटोनियम्स जो दोस्तों वो क्या क्या? सैलो मतलब उथला और डीप मतलब क्या होता है? गहरा। ठीक है दोस्तों, तो डीप ऑप्शन था। गिल्टी मतलब अपराधी होता है। इनोसेंट मतलब भोला होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एनेक्सियस मतलब चिंता होता है। केयरफ्री मतलब चिंता रहित होता है, तो केयरफ्री हो गया एंटोनियम्स इसका। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, एक व्यक्ति जो अपने कर्ज को नहीं चुका सकता उसे कहते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे डम्ब कहते हैं।
गूंगा। द हाईएस्ट पॉइंट को जीनत कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, क्वेश्चन नंबर 18 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ही सेड दैट ही विल कम, ही सेड दैट ही विल कम। दोस्तों ये सेड है तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता, विल ना होके क्या होता, वुड होता। तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्शन था, तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्शन करना है। तो दोस्तों देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां और दाएं से 12वां होता है। दोस्तों बाएं से 17वां जाना है, फिर दाएं की तरफ कौन सा आना है, 12वां। तो 17 में से 12 गया बचा कितना, 5। ए बी 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन था। दोस्तों कैसे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 के बाएं 12 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वां पद कौन सा था, ई। तो दोस्तों आप 17 में से 12 घटा के भी कर सकते थे दोनों में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। उस शब्द को छाटिए जो दिए गए शब्दों के पॉलीथिज्म के शब्दों से नहीं बना सकता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी था। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ एक एस है और यहाँ एस कितने हैं, 2। तो दोस्तों नहीं बन सकता। बाकी आप अगर सी का चेक करना चाहते हो तो पी है, आई है आपको दिख रहा है, एस एक है, टी वी है, ओ भी है यहाँ पे और एल भी है। तो दोस्तों ये बाकी शब्द थेसिस के 2 एस नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इन शब्दों से नहीं बना सकता, पॉलीथिज्म के शब्दों से थेसिस को नहीं बनाया सकता। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिख रहा है आपको, 7 को लिख सकते, 7 26 63, इस सीरीज़ को फाइंड करना है। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, ये दिख रहा है 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7, 3 का क्यूब 27, 27 - 1 26, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब 64, 64 से 63, 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब 125, 125 में से 1 124, 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 1 215, 7 का क्यूब -1, 7 का क्यूब होता है 343, 343 में से 1 गया 342। ओके दोस्तों नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 13 16 25 14। दोस्तों यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 9 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 15 का। यहाँ जो नेक्स्ट नंबर है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो नेक्स्ट आने वाला है 3 7 जा 21। तो 14 में 21 जोड़ो कितना आ गया, 61। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या था, राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट देखिए आपको दिख रहा है 5। दोस्तों 2 का स्क्वायर करो, 1 जोड़ दो 5। 3 का स्क्वायर करो, 1 जोड़ दो 9 10। दोस्तों ये मिस है। 7 का स्क्वायर करो, 1 जोड़ दो 49 और 1 50। दोस्तों 7 के बाद 11 का स्क्वायर करो और 1 जोड़ दो 122। दोस्तों 2 3 7 11 क्या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों एक मिसिंग नंबर लग रही है 5, जो भी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर 25, 25 एंड 1 26। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। तो यहाँ ही पता चल रहा है आपको, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30 आ गया, 4 तियाँ 12, 12 गुणा -1 करेंगे तो कितना आएगा, -12। तो ऑप्शन नंबर सी -12 सही है। दोस्तों ये चित्र जो क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन है। यहाँ 15 दे रखा है इन्होंने, ये 7, ये 31, ये 63, ये 127, ये हम यहाँ क्वेश्चन में जाते हैं।
दोस्तों अगर देखने तो पता चल रहा है 7 का डबल करो और 1 जोड़ो, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62, 62 और 1 63, 63 दूनी 126, 126 और 127, और 127 का डबल करें 2 सत्ती 14 बचाए 1, 2 दूनी 4 1 5, 254 और प्लस 1 255। तो ऑप्शन नंबर 255 राइट ऑप्शन था। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, किस चिन्ह को परस्पर बदलने पर निम्न समीकरण होगा? 10 + 10 डिवाइड 10 - 10 × 10 बराबर आना है 10। दोस्तों अगर प्लस को माइनस के साथ चेंज करते हैं, इस प्लस को माइनस के साथ चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लस को माइनस का यहाँ -10 डिवाइड 10 माइनस को प्लस 10 × 10। तो दोस्तों किसी भी हालत में नहीं आने वाला, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 10 और 10 100 है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस और भाग वाला। 10 प्लस की जगह भाग कर दो और भाग की जगह प्लस कर दो, माइनस का 10 × 10। देखिए दोस्तों यहाँ फिर भी 100 आ रहा है हम लोग का, जो आगे पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। 10 नेक्स्ट देखिए 10, हमें प्लस की जगह गुणा करना है, गुणे कर दिया, और प्लस की जगह गुणे और गुणे की जगह क्या करना है प्लस। ठीक है दोस्तों केवल एक साइन चेंज करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, हाँ 10 माइनस का 10 × 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ गुणे की जगह क्या कर देंगे प्लस। ठीक है दोस्तों देखिए ये 100 हो गया, 100 को 10 से भाग कर दो, माइनस का 10 प्लस का 10, 10 से 10 को काटेंगे कितना आएगा 10 - 10 प्लस 10 से 10 कट देगा, आंसर कितना आ गया 10। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा ऑप्शन है प्लस और डिवाइड, प्लस देखो डिवाइड की जगह इस प्लस की जगह क्या कर देंगे डिवाइड, आगे देखिए डिवाइड की जगह डिवाइड भाई मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया प्लस, बाकी हमारा आंसर 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन। त्रिभुजों की संख्या बताओ। दोस्तों अगर त्रिभुजों की संख्या की बात करें, त्रिभुजों की संख्या जो कैलकुलेट की जाती है किसी भी त्रिभुज में 1 2 3 4 इस तरह से होता है, 4 3 7 7 2 9 1 10। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6, 6 5 11 11 4 14 14, 6 5 10 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 और 1 21। कितने त्रिभुज आ गए? ठीक है दोस्तों, जैसे 1 2 3 को जोड़ देते हैं, वैसे ही हमने 6 तक की संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ त्रिभुज बनते हुए कितने हैं 6 लोग। ठीक है तो 6 आएंगे तो कितना आएगा त्रिभुज 21। तो कितने त्रिभुज बनना है 21। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 94 का जो ऑब्जेक्टिव है वो 30 है। ठीक है, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक साथ मिलती हैं 22 टाइम्स। दोस्तों एक व्यक्ति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चल दिया, तो दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर चलता है? समान दूरी दक्षिण को 5 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर ये, और अंत में बाईं ओर मुड़कर ठीक है 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है बाईं ओर मुड़कर। तो प्रारंभिक बिंदु से देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये, तो ये 5 और ये 7 कितनी हो गई टोटल, कितनी हो गई 12, ये कितनी हो गई 5, और तुम्हें पता है 12 और 5 के अकॉर्डिंग ये पाइथागोरस का जो रूल होता है वो कितना बनाता है 13। और ये दिशा कौन सी हो गई, ये पूरब ये दक्षिण, तो पूरब दक्षिण दिशा में कितना 13। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बताएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कौन सा आरेख मेज और कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वाला, क्योंकि देखो फर्नीचर के अंदर ही तो कुर्सी और मेज आते हैं, तो ये वाला फंक्शन हमारा दर्शाता है। घर कमरा, घर के अंदर कमरा होता है, विश्व के अंदर राष्ट्र होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 8
18, एक का डबल 2, एक के स्क्वायर का डबल 2 के स्क्वायर का डबल 8, 3 के स्क्वायर का डबल 18, 4 के स्क्वायर का डबल 32, 5 के स्क्वायर का डबल 50, 6 के स्क्वायर का डबल 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72। तो ऑप्शन बी राइट क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, अच्छा लगा होगा आपको जीएसटी स्कॉलरशिप टेस्ट देकर। उम्मीद है आप आगे भी ऐसे जीएसटी स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके इस टेस्ट का